नमस्कार, मैं शाहना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र 56 के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 58 में बदहाल नागरिक सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष व्यक्त है। क्षेत्र में खुले सीवर, जर्जर सड़कें और चरम पर हैं। सफाई व्यवस्था ने आमजन का जीवन दुर्भर कर दिया है। लोगों ने संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। बता दें कि स्थानीय निवासियों के अनुसार वार्ड की कई गलियों और मुख्य मार्गों पर सीवर खुले पड़े हैं, जिन पर सुरक्षा के लिए ढक्कन तक नहीं लगाए गए हैं। इनके खुले सीवरों के कारण बच्चों और बुजुर्गों और राहगीरों के लिए हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बीते दिनों कई लोग इन खुले सीवरों में गिरकर घायल भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्र में टूटी सड़कों और जलभराव की समस्या ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं। बरसात और गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रमण बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमित सफाई नहीं होने के कारण क्षेत्र में बदबू और गंदगी का आलम बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि कई बार नगर निगम और संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अब तक कोई सुविधा नहीं की गई है। इससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने विधायक संजीव शर्मा और नगर निगम प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर खुले सीवरों को बंद कराने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने और सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की होगी। देखिए हमारी खास और विशेष रिपोर्ट। क्या ये पूरा मामला है जो कि आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब जने? सर ये शिविर का मामला है। सर कल हम बाइक से उतरे और मेरा बेटा उतर के चलने लगा तो उसका सर पैर फिसल गया गटर पे से। तो सर गटर में से उसको अंदर गिर गया, वो आधा ऊपर लटक गया, आधा अंदर घुस गया उसके। तो मैं तभी ठेकेदार से कहने गई, ठेकेदार ने ये कहा जी अपने पार्षद से बात करो, मुझसे बात ना करो। कौन है पार्षद आपका? सर यहाँ के हमारे पार्षद हैं श्री देव नारायण शर्मा। ये किस वार्ड में आता है? ये सर वार्ड नंबर 58 में आता है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या सुनवाई नहीं हो रही आपकी कोई भी? सर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर, मैंने उन्हें पार्षद जी को फोन मिलाया तो वो कह रहे जी वहाँ मैं सुबह देख के आया हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा सर मैं आपको अपने बच्चे को अपने घर लेके आऊँ, आपको दिखाऊँ कि कितनी चोट लगी है मेरे बच्चे को। अच्छा। तो नु कह रहे मुझे नहीं पता जी, मैं देख आया, जो काम हो रहा है उसको तो तुम देख नहीं रहे हो। तो मुझे मना कर दिया। जी मुझे नहीं पता। जी देख लो ये मेरा काम नहीं है, मैं अपना जो काम था वो करके आ गया हूँ। मैंने कहा तो सर मुझे बता दो कि मुझे कहाँ कहना है, किससे कहना है, नहीं तो मैं फिर कंप्लेंट करूँगी। तो कहने लगा ठीक है जी, जहाँ कंप्लेंट करनी करिए आओ और नू अपने बच्चे को भी ले जाना, कह देना कि मेरे बच्चे के हाथ पाँव टूट गए, नू टूट गए, ऐसे कह के मुझे उन्होंने मना कर दिया। कितने दिनों से सीवर की दिक्कत चल रही है? सर ये तो कम से कम 2 महीने से चल रही है। जब ये रोड खुदा था, टूटा था, तो यहाँ से वो ईंट वीट लेके गए थे ट्रॉली वाले, तो उन्हीं के थ्रू ये ट्रॉली से टूटा। तो इसके 4-5 वो हो गए थे टुकड़े, तो वो बस ऐसे ही जोड़ के रखा था, ऐसे पत्थर बना के रखा था। हमने कहा भैया इसको बना दो, तो बनाया तो है नहीं, एक बड़ा घेरा ला के रख दिया। वो घेरा भी इतना बड़ा है कि छोटा उसके अंदर घुसे जा रहा है। चोट भी आई। कार्रवाई करो ना कुछ। और जो है मतलब ठेकेदार जो कर रहा है उसमें तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठेकेदार जो मिट्टी डाल देता, ऊपर से थोड़ा बहुत मसाला लगाता है। क्या सड़क बन रही है? कुछ नहीं बन रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा गली में। दिखावे के लिए कल मैं मेरी बेटी यहाँ पे थोड़ा सा टहलाने के लिए, बस मैं थोड़ा सा बच्ची हूँ। हाँ एक और है दीदी, उनका लड़का भी बस थोड़ा सा बच्चा ही है। होते काम तो हो ही नहीं रहा सब, देखा जाए तो यहाँ पे दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। खतरा है। देखो एज इतनी है, निकलने में बहुत परेशानी हो रही, डर लगता है, निकल भी नहीं रहे है ना। बहुत सामान ऐसी है जो जाना पड़ता है। यहाँ तो लैटरिन सब बहती है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करना है। गटरों की सफाई करते हैं ना, कुछ करते हैं। इनकी सफाई भी तो होनी चाहिए, बीमारी फैलती है। हाँ जी, क्या मामला है? गटर भी साफ नहीं करते, नहीं जो है वो करते, और कितनी कंप्लेंट कर लो, क्या कर ले, सुनते ही नहीं है। तो आपने अपने पार्षद को इस बारे में अवगत कराया? कितने फोन मारते हैं पार्षद के, घर जाओ तो घर भी मिलता नहीं है। ये मेरा नाम अमन है। मैं कल काम से आया था, मतलब बाहर से। जैसे ही मैं आया तो मेरा पैर इसमें चला गया, तो मेरे पाँव में देखो चोट लग गई। अब हमने पार्षद से भी कहा था भैया इसको बनवा दीजिए, वो कहता ठेकेदार बनवाएगा। अब हमने कहा ठेकेदार को पूछ सका ठेकेदार से, तो कहता ठेकेदार वो बनवाएगा ना, तो कोई सुनना और उल्टा और बोलते हैं। ये है। अब कहाँ चोट? पैर में ऊपर भी है वो तो। हाँ ऊपर थोड़ी गुम चोट है, पर वो दिख नहीं रही है।
नहीं हो रही। तो आप लोग कहाँ हैं? ये अंदर से फूटा पड़ा चारों तरफ से और पूरी रोड में लैट्रिन रहती है। अरे गिर जाता तो कौन जिम्मेदार है? कैमरे पे बोलो ये सब चीजें। बोलो ना। उसकी तो मैं जो काम करा रहा है उसकी संतुष्टि नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखो, मैं घर आके दिखाऊं आपको, हैं? मैं आपको आके दिखाऊं घर पे कि भाई बच्चे के कहाँ कहाँ चोट लगी है। अरे मैं सुबह वहीं से आया हूँ, तुम यहाँ से उसे काम को देख के आया हूँ मैं। तुम्हारे यहाँ तक हो गया वो काम, उसके आगे आज करा उसने वहाँ से। नहीं, आज नहीं करा, कल करा था। कल कर गया, उसके बाद आ गया, आज करा उसने वहाँ से काम शुरू। हाँ तो नहीं, समझे? बार बार तुम एफआईआर करके आ रहे, तुम्हारे नाम से, मेरे अपने नाम से एफआईआर करा दो पहले। अगर ऐसा लगा तो एफआईआर करा दो जाके। उनसे कह रही हूँ मैं, तो वो कह रहे हैं कि ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार से कह रही हूँ कि वो आपसे कह रहे हैं कि आप बात करो। अब आपसे बात कह रही हूँ तो आप कह रहे हो कि ठेकेदार से बात करो, कि ठेकेदार ही कराएगा। मेरा काम है वहाँ काम को रिकमेंड करने का, इस काम का, समझे ना? मेरा काम उसका नहीं है, समझे? जिस भाषा में गलत भाषा में बात कर रहे हो आप तो सकते हैं एक बार कि जब तुमने वो नहीं, आप तो गलत भाषा में, इस तरह की इस लैंग्वेज में बात नहीं बात करनी चाहिए आपको। नहीं, मैं तो देखो सर सबसे ही बात करती हूँ। तुम मुझे धमका रही हो, इसका मतलब एफआईआर कर रही हूँ। कर लो एफआईआर, अगर एफआईआर से काम होता तो। मैं आपको कहाँ धमका सकती हूँ? भला मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं है सर। धमका ही रहे हो, एफआईआर कर रही हूँ, एफआईआर कर रही हूँ। अरे एफआईआर करने का वजह से परेशान हूँ, उसके पैर में चोट, हाथ में लगी और तुम्हारे नाम से एफआईआर करके आ रही हूँ। एफआईआर कराइए उनका, भाई देवनारायण शर्मा काम करा रहा और मेरे बच्चे के हाथ पैर टूट गए। जाओ, सुनो, मेरे बच्चे के ऊपर आके पड़ेगी कोई बात तो मैं क्या? हाँ तो एफआईआर कर आओ मेरे नाम से जाके। चलो ठीक है, तुम पहले अपने बिरादरी वालों का घर मकान भी बनवा दो। मेरे बिरादरी खाने को दे रहा क्या? मेरे लिए यहाँ इस पर सब निकलेंगे यहाँ पे।